हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 9वां पाठ। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची और इस पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। आइए आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। उत्तर है, माधवदास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहने का ठाट बाट रईसों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने तक की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कई कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावा वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी नहीं था, यानी वह चिड़िया को पकड़कर अपने पास रखना चाहता है और उसे लालच देता है ताकि वह उसके साथ रहे। हमारा दूसरा प्रश्न है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, माधवदास चिड़िया से बार बार इसलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है और तुम इसे अपना बगीचा ही समझो और यहीं रहो। माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से नहीं था। वह चिड़िया को महल के पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके, देख सके और उसका चहचहाना सुन सके। हमारा तीसरा प्रश्न है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, यानी दोनों अपने मन में क्या क्या सोच रहे थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं। वह आज़ादी से इधर उधर घूमना चाहती है, पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वह तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन यानी लालच भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यानी जब चिड़िया माधवदास के नौकर के बंधन से छूटकर या उसके बंधन में आने से पहले ही छूटकर उड़ जाती है, तब आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में बताइए। उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन या लालच देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होता। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता यानी आज़ादी, हंसी खुशी समाप्त हो जाती। अतः मेरी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत अधिक है। चिड़िया उसे
स्वार्थी माधवदास के चंगुल से बच निकलने में सफल हुई। उसे की जगह पर यहाँ आएगा उस। चिड़िया उस स्वार्थी माधवदास के चंगुल से या बंधन से बच निकलने में सफल हुई और वह उड़कर अपनी माँ के पास चली गई। हमारा अगला प्रश्न है, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर है, जैसा कि बच्चों आप सबको पता है, हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है। माँ सुख दुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है। हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है तथा दुख की घड़ी में ढांढस यानी धीरज बंधाती है। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है, अतः हम माँ के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो रह रहकर वह यही कहती है कि माँ इंतज़ार करती होगी। यानी चिड़िया को अपनी माँ के पास जाने का बहुत मन कर रहा है और शाम होने के कारण वह जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाना चाहती है कि कहीं रात ना हो जाए और उसे अपना घर दिखाई ना दे कहीं। अगला प्रश्न है, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों। उत्तर है, इस कहानी के लिए यानी इस कहानी हेतु नन्ही चिड़िया शीर्षक पूर्णतया उपयुक्त रहेगा, क्योंकि वह छोटी चिड़िया है, स्वभावानुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह बहुत डर गई। वह इतनी तेज़ी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।